धैर्य रखिए, अपना भी समय आएगा। एक कहानी सुनाता हूँ। चार दोस्त थे। चारों की जातियाँ अलग अलग थीं। एक ठाकुर साहब, एक पंडित जी, एक यादव जी और एक नाई था। लेकिन चारों में घनिष्ठता अधिक थी, लगाव भी था, इज्जत भी थी। चारों साथ साथ ही घूमते और बाजार वगैरह जाते थे। एक बार किसी बात को लेकर बाकी तीनों ने नाई को खूब फटकार लगाई, खूब डांटा, खूब लताड़ा, गाली भी दी। नाई को बड़ा दुख हुआ, उसका मन उदास हो गया। उसने बदला लेने की सोची, लेकिन तीनों को एक साथ कुछ नहीं कर सकता था। कहते हैं कि मनुष्यों में नौआ और पक्षियों में कौआ बड़ा ही होशियार और चतुर जीव होता है। उसने सोचा कि एक एक करके देखूंगा। किसी दिन यादव जी को अकेले पकड़ा। नाई ने खूब गाली दी और लताड़ा। कहा कि चलो, वे तो बाबू साहब थे, वे गाली दिए, कोई बात नहीं। पंडित जी पूजनीय हैं, वे गाली दिए, कोई बात नहीं। लेकिन साले यादव, तूने कैसे दी? उससे मन की भड़ास निकाल ली। फिर एक रोज पंडित जी को अकेले मिला। उन्हें भी बोला कि बाबू साहब तो प्रधान जी हैं, उन्होंने गाली दी, समझ में आया। यादव जी दूध देते हैं, वह भी समझ में आया। उनकी तो सह गया, कोई बात नहीं। लेकिन साले पंडित, तूने कैसे दी? यह कह खूब गाली दी, बेइज्जत किया। मन का दर्द कुछ कम लगने लगा। अब बाबू साहब बचे। उनको भी एक दिन अकेले में पकड़ा। कहा कि पंडित जी तो पंडित जी हैं, मरनी जियनी में काम आते हैं, पूजा कराते हैं, वे डांट सकते थे। यादव जी दूध पिलाते हैं, हट्टी कट्टी बाडी है, मेरा सहारा बनते हैं। लेकिन बाबू साहब, आप तो बड़े हैं, आपने हमें क्यों गाली दी? यह कह बाबू साहब को खूब लताड़ा, केवल मारा नहीं। नाई का बदला पूरा हुआ। नाई का मन प्रसन्न हुआ। चारों साथ ही साथ घूमते रहे। किसी ने अपने ऊपर जो बीती किसी से भी साझा न किया। बात जो बेइज्जती की थी, कैसे कहते कि इस नौआ ने हमें गाली दी। समय आता है, धैर्य रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। अच्छे दिन आएंगे, जरूर आएंगे। जब मन शांत होता है और जब वह सुनता है, तो वह मनुष्य को बदल सकता है। और जो सुना जाता है, वह मनुष्य के भीतर से खोल सकता है। जीवन किसी के लिए रुका नहीं है, पर एक सच ये भी है कि वक्त सबका आता है, और जब वह आता है तो वह तुम्हें उसी रूप में पकड़ता है जैसे तुम भीतर से बने हो। धीरे धीरे जैसे कोई दरवाजा खुलता है, वैसे ही मन का एक कोना भी खुलता है। तुमने जीवन में बहुत बार यह महसूस किया होगा कि कुछ क्षण ऐसे आए जहां लगता है कि समय रुक गया है। शायद तुम उसके साथ चल नहीं पाए। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वो खुद से पूछता है कि क्या मेरा समय आएगा? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब दुनिया मुझे समझेगी, जब जीवन मेरे पक्ष में खड़ा दिखाई देगा? पर सच्चाई यह है कि समय कभी किसी के पक्ष में नहीं होता। समय केवल उन लोगों को पहचानता है जिन्होंने खुद को पहचाना है। जो खुद से भरे हैं, उन्हें ही जीवन भर देता है। जो खाली हैं, वे शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला। इस दुनिया में सबसे बड़ा संघर्ष किसी और से नहीं है। यह संघर्ष हमेशा अपने ही मन से होता है। मन तुम्हें लगातार डराता है कि तुम्हारा समय कभी नहीं आएगा, तुम पीछे रह जाओगे, तुम गलत दिशा में जा रहे हो।
लेकिन जिस दिन तुम भीतर की उस आवाज को सुनना शुरू कर देते हो जो फुसफुसा कर कहती है कि रुको, तुम्हारा समय आएगा, उसी दिन यात्रा बदल जाती है। यह आवाज बहुत धीमी होती है, पर यह तुम शांत होकर सुनो तो यह स्पष्ट सुनाई देती है, और जो इसे सुन लेता है वह समझ लेता है कि उसे किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, किसी को हराना नहीं है, किसी से आगे नहीं निकलना है, उसे बस खुद को समझना है। मनुष्य का समय तब आता है जब वह खुद के विरुद्ध होना बंद कर देता है। तुमने देखा होगा, कभी कभी साधारण से साधारण व्यक्ति अचानक चमकने लगता है। लोग सोचते हैं कैसे हुआ, क्यों हुआ, पर बाहर की दुनिया कारण नहीं समझती। असली कारण ये होता है कि अंदर से खुद उसने अपने को स्वीकार कर लिया होता है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, समय का प्रवाह तुम्हारे विरुद्ध नहीं बहता, वह तुम्हारे लिए जगह बनाने लगता है। यह नदी की धारा जैसा है। जब तुम धारा के साथ बहते हो तो यात्रा सहज होती है। जब तुम उसके विरुद्ध लड़ते हो तो छोटी छोटी लहरें भी पहाड़ बन जाती हैं। जो लोग शिकायत करते हैं कि उनका समय नहीं आ रहा है, वे ज्यादातर वही लोग होते हैं जो खुद को समझने का साहस नहीं करते। वे दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी यात्रा का मूल्यांकन करते हैं। वे सोचते हैं अगर कोई और आगे बढ़ रहा है तो शायद उनका समय नहीं आएगा। लेकिन समय तुलना से नहीं चलता है, यह तुम्हारी आंतरिक तैयारी से चलता है। और तैयार वही होता है जो शांत होता है। जो बेचैन है वह बार बार जीवन के दरवाजे पर दस्तक तो देता है, लेकिन जब जीवन दरवाजा खोलता है वह नहीं होता, वह किसी और चिंता में खोया होता है। तुम्हारा समय तब शुरू होता है जब तुम चिंता से बाहर आकर अपने अस्तित्व को महसूस करते हो। तुम देखो, जब मन अपनी पकड़ ढीली करता है तभी तुम्हें वह दिखाई देना शुरू होता है जो हमेशा से तुम्हारे आसपास था, पर तुम उसे देख नहीं पा रहे थे। मन हमेशा भविष्य की चिंता और अतीत की यादों के बीच झूलता है। वह तुम्हें वर्तमान से दूर रखता है, क्योंकि वर्तमान में वही खतरा है जिससे मन सबसे अधिक डरता है। यदि तुम सचमुच में वर्तमान में उतर जाओ तो मन अपनी सत्ता खो देता है, और मन सदियों से तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा है। उसने तुम्हें यकीन दिला दिया है कि तुम्हारा समय अभी नहीं आया और शायद कभी आएगा भी नहीं। पर मन कुछ नहीं जानता, वह सिर्फ पुराने अनुभवों से निष्कर्ष निकालना जानता है। जीवन का रहस्य मन की पकड़ में कभी नहीं आता। वक्त तब आता है जब तुम मन को उसका असली स्थान दिखा देते हो। मन कोई मालिक नहीं है, वह एक उपकरण है, लेकिन तुमने उसे मालिक बना दिया। जब उपकरण मालिक बन जाता है तो मनुष्य दास बन जाता है, और जब मनुष्य दास बन जाता है तो वो अपने समय का इंतजार नहीं करता। वह सिर्फ डरता है कि उसका समय कभी आएगा ही नहीं। ये डर ही उसे रोकता है, उसे छोटा रखता है। डर हमेशा कहता है कि अभी मत शुरू करो, अभी रास्ता साफ नहीं है, अभी परिस्थितियां सही नहीं हैं। पर जीवन
कभी परिस्थितियां पहले से नहीं देता। जीवन हमेशा कदम उठाने वालों को परिस्थितियां देता है। मन तब ढीला पड़ता है जब तुम खुद को भीतर से देखना शुरू करते हो। जब तुम एक क्षण के लिए भी भीतर उतरते हो, तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हें किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं है। मंजिलें बाहर नहीं होती, वे भीतर प्रकट होती हैं। और जब भीतर की मंजिल प्रकट होती है, तब जीवन अपना समय तुम्हारे लिए खोलता है। यह समय बाहर की दीवार पर लिखी कोई तारीख नहीं है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय तभी खुलता है जब तुम पुराने पन्नों को छोड़ देते हो। बहुत से लोग इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे पुराने दुखों, पुराने अपमानों, पुराने असफल प्रयासों को पकड़कर बैठे रहते हैं। वे समय से कहते हैं कि पहले मुझे बदल दो, फिर मैं आगे बढ़ूं। लेकिन समय उल्टा कहता है, तुम पहले एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ बदल जाऊंगा। तुम समझो, जीवन कभी स्थिर नहीं है। तुम एक कदम बढ़ाते हो, जीवन तुम्हारे लिए 3 कदम जगह बना देता है। तुम एक मार्ग स्वीकार करते हो, जीवन तुम्हारे लिए नए मार्ग खोल देता है। तुम्हारा समय तब शुरू होता है जब तुम दूसरों के समय को देखना बंद कर देते हो। ये तुलना सबसे बड़ा जहर है। कोई और जल्दी पहुंच गया, कोई और चमक रहा है, कोई और आगे बढ़ रहा है। यह सब देखना ही तुम्हें पीछे ले जाता है, क्योंकि जो अपने समय को महसूस करने लगता है, वह किसी और की घड़ी नहीं देखता। उसे पता होता है कि उसकी घड़ी भीतर चल रही है, और जब सही समय आएगा, वो भी चमकेगा, अपने ढंग से, अपनी रोशनी से, अपनी दिशा में। जीवन किसी के लिए भी अचानक बदल सकता है, पर अचानक कुछ नहीं होता। भीतर बहुत दिनों से कुछ पक रहा होता है, बाहर अचानक दिखाई देता है, पर भीतर बरसों से इंतजार चल रहा होता है। और जब वह भीतर का पकना पूरा हो जाता है, तब जीवन बाहर उसका उत्सव मनाता है। लोग कहते हैं कि भाग्य खुल गया, पर सच्चाई ये है कि भीतर का द्वार खुला था, इसलिए बाहर के मार्ग खुल गए। तुम्हारा समय आएगा, पर तब आएगा जब तुम उसे बाहर ढूंढना छोड़ दोगे। समय बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर एक लय है, एक ताल है, और जब तुम उस ताल को महसूस कर लेते हो, तुम्हारा हर कदम सही दिशा में पड़ता है। यह कदम किसी जीत की तरफ नहीं जाते, यह कदम तुम्हें तुम्हारे अपने पास ले जाते हैं। और जब तुम अपने पास पहुंच जाते हो, जीवन तुम्हें उन जगहों तक ले जाता है जहां जाना तुम्हारे लिए ही लिखा था। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम शांत रहो। शांति का अर्थ ये नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। शांति का अर्थ है भीतर स्थिर रहना, बाहर चलते हुए भी भीतर न डगमगाना। परिस्थितियां बदलें तो भी भीतर की ज्योति नहीं बदलना। यही शांति तुम्हारा समय बुलाती है। जब तुम भीतर की शांति को पकड़ लेते हो, तब तुम यह देखना शुरू करते हो कि जीवन में वास्तव में शक्ति कहाँ है। लोग बाहर की तूफानों को देखते रहते हैं, लेकिन असली तूफान तो भीतर चलता है। उसी तूफान ने तुम्हें सालों तक भटकाया है, उसी ने तुम्हें अपने समय से दूर रखा, पर जिस क्षण
भीतर तुम थोड़ी सी भी शांति पकड़ लेते हो, उस तूफान की गति टूट जाती है, जैसे किसी ने अचानक हवा की दिशा बदल दी हो। वैसे ही तुम अपने भीतर बदलता हुआ महसूस करते हो। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, पर इतना शक्तिशाली, तुम पूरे जीवन को एक नई नज़र से देखने लगते हो। जब शांति भीतर उतरती है, तब पहली बार तुम देखते हो कि जीवन उतना कठिन नहीं था जितना तुमने समझ लिया था। कठिनाई हमेशा तुम्हारे भीतर थी, वो तुम्हारे विचारों में थी, तुम्हारी कल्पनाओं में, तुम्हारी जल्दबाजी में। शांति तुम्हें सिखाती है कि जीवन तब भी स्पष्ट दिखता है जब तुम रुकते हो। बिना रुके तुम कुछ नहीं देख सकते। एक नदी भी तभी साफ दिखती है जब उसकी सतह स्थिर हो। तुम भी तभी स्पष्ट हो सकते हो जब भीतर की लहरें शांत हों, और जब तुम शांत होते हो तब जीवन की छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें संकेत देने लगती हैं। तुम किसी से बात करते हो और अचानक एक वाक्य तुम्हें भीतर तक छू जाता है। तुम रास्ते पर चलते हो और हवा का एक झोंका तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम कहीं बैठे होते हो और अचानक महसूस होता है तुम्हारा समय पास आ रहा है। यह संकेत बाहर नहीं है, भीतर जन्म लेते हैं, और इन्हें वही सुन सकता है जिसका मन शांत हो चुका है। जब शांति आती है तब तुम्हारा डर धीरे धीरे टूटने लगता है। डर हमेशा शोर में रहता है, जितना शोर उतना डर, जितना मन व्यस्त उतनी ही बेचैनी। पर जिस क्षण तुम शांत होते हो, डर की दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं। तुम महसूस करने लगते हो कि तुम्हें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो तुम्हें संभाल सकती है। डर वह परछाई है जो तब तक दिखलाई देती है जब तक तुम्हारा चेहरा सूरज की तरफ नहीं होता। जैसे ही तुम भीतर की तरफ रोशनी की ओर मुड़ते हो, डर अपने आप गायब हो जाता है। शांति तुम्हें यह भी सिखाती है कि तुम्हें कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। तुम खुद से दूर नहीं हो, तुम बस खुद को सुन नहीं रहे थे। जैसे ही तुम शांति को अपने भीतर जगह देते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारी सारी खोजें, सारे प्रश्न, सारी दौड़, सब तुम्हें उसी जगह लौटाने के लिए थी जहां तुम आरंभ में थे। पर अब फर्क यह है कि पहले तुम अनजाने थे, अब तुम जागरूक हो। जागरूकता वही है जो तुम्हारे समय को बुलाती है। जब तुम भीतर शांत होते हो, तब जीवन अचानक तुम्हारे लिए सरल होने लगता है। जिन चीजों को तुम वर्षों से भारी समझते आए थे, वे हल्की लगने लगती हैं। जिन लोगों को तुम समस्या मानते थे, वे मात परिस्थितियां दिखाई देने लगती हैं। जिन दुखों को तुम अपने भाग्य की लिखावट समझते थे, वे बस बीते हुए कल के बादल लगते हैं। तब तुम्हें समझ आता है ये कभी बाहर से नहीं आता। समय तो तब आता है जब भीतर बदल जाते हो। शांति का एक और चमत्कार है कि ये तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। बिना किसी जोर के, बिना किसी प्रयास के तुम बस चलते रहते हो और पाते हो कि रास्ते खुद ब खुद खुलते जा रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ आज तुम्हारे लिए मार्ग साफ कर रहा हो। यह अनुभव बहुत गहरा है, इसे शब्दों में कहना कठिन है। जब यह
घटता है तब तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम अकेले नहीं हो। जीवन तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर सांस के साथ, हर कदम के साथ। शांति तुम्हें यह भी सिखाती है कि तुम्हें अपने जीवन में कौन सी चीजें छोड़नी है, क्योंकि समय आने से पहले त्याग जरूरी है। तुम पुराने विचार, पुराने डर, पुराने घाव को लेकर नए समय में प्रवेश नहीं कर सकते। नया तभी आता है जब पुराना गिर जाता है। एक पेड़ भी अपने सूखे पत्तों को छोड़ता है ताकि नए पत्ते आ सके। तुम भी जब पुराने बोझ को छोड़ते हो तब समय तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है। जब भीतर शांति आती है तब तुम ये देखना शुरू करते हो कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीजें बिना मेहनत के मिलती हैं। सांस, धड़कन, आकाश, हवा, सूर्य, रात, तारे। तुमने कभी इनके लिए संघर्ष नहीं किया, और जो चीजें वास्तव में तुम्हारी होती हैं उनके लिए तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता। संघर्ष केवल वहाँ होता है जहाँ तुम जबरन कुछ पाना चाहते हो। जहाँ तुम समर्पित हो वहाँ संघर्ष खत्म हो जाता है, और समर्पण के बाद ही तुम्हारा समय खुलता है। शांति की गहराई में एक और रहस्य छिपा है। जब तुम शांत होते हो तब तुम अपनी ही आवाज को पहचान लेते हो। यह आवाज हमेशा तुम्हारे भीतर थी, लेकिन बाहरी शोर ने उसे दबा दिया था। यह आवाज तुम्हें बताती है कि तुम्हें कौन सा कदम कब उठाना है। यह आवाज तुम्हें बताती है कि किससे दूर रहना है, किससे जुड़ना है, किस रास्ते पर जाना है, कहाँ रुकना है। यह आवाज तुम्हारा वास्तविक मार्गदर्शक है, और जब तुम इसे सुन लेते हो तब समय तुम्हारी ओर बढ़ता है। जैसे कोई पुराना मित्र तुम्हें गले लगाने आ रहा हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि जीवन में ऐसा एक क्षण आता है जब भीतर की शांति और बाहर की परिस्थितियां एक ही लय में बहने लगती हैं। यह क्षण ही शुरुआत है, जिसे लोग वक्त आ गया कहते हैं, पर वास्तव में ये वक्त बाहर से नहीं आया होता। यह तुम्हारे भीतर जन्मा होता है। तुम बदलते हो, इसलिए समय बदलता है। जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है कि अब जो कुछ भी होगा वह पहले जैसा नहीं होगा। यह आंतरिक क्रांति की शुरुआत है। यह भीतर उठने वाली ऐसी लहर है जो तुम्हारे अस्तित्व के हर कोने को छू जाती है। तुमने वर्षों तक जिस परिवर्तन का इंतजार किया था वो अचानक तुम्हारे सामने खड़ा दिखता है। लेकिन ये परिवर्तन बाहर से नहीं आता, ये भीतर की एक गहरी चुप्पी से जन्म लेता है। जब यह क्षण आता है तो दुनिया तुम्हें पहले जैसी दिखाई नहीं देती। जो बातें तुम्हें पहले परेशान करती थीं वो अब अपना असर खो देती हैं। जिन लोगों से तुम जुड़कर दुखी होते थे उनकी पकड़ अब ढीली पड़ जाती है। परिस्थितियां बाहर वही रहती हैं, पर तुम बदल जाते हो, और जब तुम बदलते हो तो दुनिया के मापदंड भी बदल जाते हैं। वही रास्ता जो पहले कठिन लगता था अब आसान लगता है। सपना जो दूर लगता था अब पास दिखाई देने लगता है। धैर्य रखिए, धीरज रखिए, आपका भी वक्त आएगा। आज बस इतना ही। राधे।